Good morning, student. Today we are going to discuss some topic regarding to mixture. The name separation of mixture. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मिक्सचर्स में बहुत टाइप्स के मिक्सचर्स हो जैसे होमोजेनस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिया था। एंड आज के क्लासेस में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब पहले तो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था बहुत सारे कंपोनेंट्स को या कंपाउंड को मिक्स करके, अब उन मेथड से उन कंपोनेंट्स को हम लोग अलग करेंगे। आज इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लासेस में। तो सो गाइस वी बिगन। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला, जिसमें देखिए ये सब नाम है इनका, जिस मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स के कंपाउंड या कंपोनेंट्स को ना, उनका नेम है कि कौन कौन सा मेथड है। तो पहला मेथड हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है फिल्ट्रेशन ना, फिल्ट्रेशन मेथड से। फिर सेकंड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फिल्ट्रेशन को निस्पंदन बोलते हैं स्टूडेंट ना, निस्पंदन। तो सेकंड वाला जो है वो इवेपोरेशन है, यानी वाष्पीकरण ना, वाष्पीकरण जो है। फिर थर्ड वाला है जो सब्लिमेशन का मीनिंग होता है ऊर्ध्वपातन। और फोर्थ है डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट आशवन ना। और फिफ्थ नंबर है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है प्रभाजी आसवन। एंड सिक्स नंबर जो है वो है क्रोमैटोग्राफी, यानी क्रोमैटोग्राफी कहने का मतलब हो गया कि वर्ण लेखन से संबंधित है, यानी वर्ण से यानी रंग से संबंधित चीज ना। सेवेंथ नंबर है क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण वगैरह विधि। ठीक, तो ये सारे मेथड्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं इसको, कि कैसे किन किन चीजों को किस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, किस टाइप्स के ये मिक्सचर्स को। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट वाला जो है हमारा फिल्ट्रेशन है। इन फिल्ट्रेशन को कैसे ये किया जाता है, फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है और कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इस क्लास में। तो अभी देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ मिक्सचर्स वगैरह है, जैसे कि कुछ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स वगैरह हैं। हेट्रोजेनस कहने का मतलब जिसे देख करके पता लगाया जा सके कि किन किन चीजों का, किन किन कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। ठीक, तो उसको अगर उन कंपोनेंट्स को अगर अलग अलग करना होगा हम लोगों को, तो हम लोग की फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग उसको उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे। जैसे अगर बात करें वैसे वाटर और सोइल का अगर एग्जांपल्स में हम लोग लें, जैसे इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं वाटर और सैंड का। तो ये मिक्सचर्स देखिए स्टूडेंट, वाटर एंड सोइल का हम लोगों को जब अलग करना होगा, वाटर को और सोइल से अलग करना होगा, तो किस मेथड से हम लोग करेंगे, तो ये फिल्ट्रेशन मेथड से। इसमें देखने को मिल रहा है कि ये एक चीज इसमें लिक्विड है, जबकि दूसरा जो है वो सॉलिड है। जैसे वाटर लिक्विड एंड सोइल जो है वो सॉलिड है, उसी तरह से इसमें भी वाटर जो है, वाटर सैंड वाले मिक्सचर में वाटर लिक्विड एंड सैंड जो है वो सॉलिड है। तो यानी लिक्विड से सॉलिड को हम लोग को जब अलग करना हो यहाँ पे अभी ना, तो वो हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे उसमें ना। इस तरह के जैसे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को ना हम लोग किसके माध्यम से ये करेंगे, तो फिल्ट्रेशन मेथड से इस टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग अलग करने का काम करेंगे। अब जैसे देखिए, अब सेकेंड वाले पे हम लोग आते हैं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन का मीनिंग होता है वाष्पोसर्जन। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। इसमें देखिए कुछ ऐसे कंपोनेंट जो पूरे एक दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं ना, उन कंपोनेंट्स को जब अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो हम लोग यूज करेंगे इसमें इवेपोरेशन का। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं कि कहाँ इवेपोरेशन यूज करेंगे, जैसे कि वाटर प्लस साल्ट हो एंड वाटर
और शुगर तो इस तरह के मिक्सचर जो होते हैं वाटर सॉल्ट यानी सॉल्ट वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, उसी तरह से शुगर भी वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व यानी घुल जाता है स्टूडेंट। तो इसको किस मेथड से हम लोग सेपरेट करना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इवेपोरेशन मेथड से। जैसे क्या करेंगे कि इसको हीट करना शुरू करेंगे ना, जब हीट करना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे वाटर जो है वाटर वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक। एंड लास्ट में जो बच जाएगा वो साल्ट हमारा होगा या शुगर होगा, ठीक। इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं वेपोरेशन वाले मेथड के द्वारा। अब जैसे कि बात करते हैं वेपोरेशन का ही यूज किया जाता है, इसी मेथड का यूज किया जाता है। जैसे कि समुद्र से नमक निकालना हो ना, तो समुद्र से नमक निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथड से यूज करते, ये निकालते हैं उसमें। जैसे क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को क्यारी बना बना के उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो वेपर होते रहता है। लास्ट में जो बच जाता है वो हमारा नमक होता है और उसी नमक को आयोडीन युक्त बना करके नमक वगैरह मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये सब प्रोसेस है। जैसे हम लोगों ने फिल्ट्रेशन देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन, जैसे सब्लिमेट मटेरियल को जानते हैं, यानी जो उद्पातित हो जाए, यानी डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए ना, उसको सब्लिमेट मटेरियल कहा जाता है। तो कुछ सब्लिमेट मटेरियल जो जैसे हैं, जैसे कैम्फर कह सकते हैं, कपूर ना, जो कपूर है, नैप्थेलिन है ना, तो ये सब जो मटेरियल है स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट सब्लिमेट मटेरियल कहलाते हैं, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए जब हम लोग उसे जलाते हैं ना, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं ना। तो ये सब्लिमेट मटेरियल, तो उसमें सब्लिमेट मटेरियल में कुछ इंप्यूरिटीज मिल जाती हैं, तो उन इंप्यूरिटीज को अलग करने के लिए ये मेथड का यूज किया जाता है सब्लिमेशन का। जैसे कपूर आप लोग देखते होंगे ना, कैम्फर यूज करते होंगे पूजा पाठ वगैरह में, ये सब चीजों में। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सब्लिमेट होना वो शुरू हो जाता है और लास्ट में सैंड, जिसे कैम्फर के साथ सैंड मिक्स है अगर इंप्योरिटी के रूप में, तो कैम्फर सब्लिमेट हो जाएगा और ये लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, सैंड बचेगा। तो ये सब है एग्जाम्पल। कपूर और नैप्थेलिन का एग्जाम्पल हम लोग रख सकते हैं। इससे इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्लिमेशन का, यानी उद्पातन का। हम लोग आते हैं डिस्टिलेशन पे। नेक्स्ट हमारा डिस्टिलेशन है। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में दो टाइप्स के हम लोग लिक्विड को अगर लेते हैं, जैसे कि दो टाइप के मटेरियल को लेंगे हम लोग जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं, इस एग्जांपल में रखते हैं वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर। तो वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सचर्स में हम लोग ये जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अल्कोहल का 60 टू 65 के बीच में अप्रोक्स रहता है इसमें। तो जब इसको हीट करना शुरू करते हैं हम लोग, इसको हीट करना शुरू करते हैं, तो ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट चूंकि कम होता है, तो ये वेपर बन के निकल जाता है एंड वाटर बच जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अल्कोहल एंड वाटर को, किस मेथड से, तो डिस्टिलेशन मेथड से। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हिंदी हमने बताया था आप लोगों को कि प्रभाजी आश्वन होता है। तो इसका यूज हम लोग, इस मेथड का यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं ऑयल रिफाइनरी में। स्टूडेंट ऑयल रिफाइनरी में जैसे कि क्रूड ऑयल जब आता है ना, तो उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह को अलग अलग निकाले जाते हैं। जैसे क्रूड ऑयल का मीनिंग होता है कच्चे तेल। तो उससे देखिए कि कैसे हम लोग ये करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इसे ऑयल रिफाइनरी में यूज किया जाता है इस मेथड का। तो एक बॉयलर होता है स्टूडेंट, और इसी बॉयलर में ही ऑयल को
ब्लो किया जाता है, डाल दिया जाता है इसमें। इस बॉयलर से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे एक पाइप सा निकला हुआ होता है। एक पाइप सा निकला हुआ होता है स्टूडेंट, एंड इन्हीं पाइप से अलग अलग टेम्परेचर पे जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 52 डिग्री सेल्सियस जैसे है, ये 54 डिग्री सेल्सियस। जैसे फर्स्ट हम लोग का जो ऑयल इसमें ब्लो किया जाता है इस बॉयलर में, तो फर्स्ट हम लोग को जो मिलेगा 52 डिग्री टेम्परेचर पे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा होता है केरोसिन, एंड सेकेंड 54 पे जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है डीजल, एंड थर्ड हमारा जो है यानी 56 डिग्री पे 56 डिग्री पे हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा पेट्रोल, फिफ्टी 58 डिग्री पे हम लोग को जो मिलेगा एलपीजी, एंड नेक्स्ट टेम्परेचर पे हम लोग को मिलेगा जैसे 60 डिग्री पे, इस पे मिलेगा हम लोग को सीएनजी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलते हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी में सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोग को कौन मिलता है, तो केरोसिन मिलता है ना, और सेकंड हम लोग को जो मिलता है वो डीजल, थर्ड यानी 56 डिग्री पे हम लोग को पेट्रोल मिलता है, ये 58 डिग्री पे हम लोग को एलपीजी गैस मिलता है, एंड 60 डिग्री पे सीएनजी मिलता है, एंड लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं उसको पेट्रोलियम जेली कहा जाता है स्टूडेंट, पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली, और इसी पेट्रोलियम जेली से वैसलीन बनाया जाता है स्टूडेंट, जो हम लोग यूज करते हैं ठंडे में ना, अपने होठों को सॉफ्ट रखने के लिए ये यूज करते हैं वैसलीन, एंड स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए यूज करते हैं। और इसी पेट्रोलियम जेली से हम लोग के घरों में जो पेंट वगैरह यूज होता है इसी से बनता है ना, अवशिष्ट पदार्थों से। तो इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल में डिस्टिलेशन का, वो ऑयल रिफाइनरी में करते हैं। फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम लोग करते हैं ऑयल रिफाइनरी में, जब मतलब किसी दो या दो से अधिक ये कंपोनेंट्स का या कंपाउंड्स में कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम वेरिएशन हो ना, कम टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाते हैं, वो बलना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए इन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। और पूछ दिया जाता है आप लोगों से कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज यानी मेथड का यूज हम लोग किसमें करते हैं, तो ऑयल रिफाइनरी में। या पूछ दिया जाता है इसी का अपोजिट क्वेश्चन कि ऑयल रिफाइनरी में ऑयल रिफाइनरी में प्रोडक्ट्स को अलग अलग करने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स का यूज हम लोग करते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। अब आगे हम लोग क्रोमेटोग्राफी वगैरह के बारे में थोड़ा सुन लें। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जो कलर होते हैं, जैसे स्याही वगैरह हो गए, इंक वगैरह, तो इंक में तरह तरह के कलर से मिक्स करके बनाए जाते हैं वो, तो उन कलर्स को या उनके कंपोनेंट्स को हम लोग को अलग अलग करना होगा, तो वो क्रोमेटोग्राफी मेथड से अलग अलग किया जाता है ना। तो यहाँ ये चीज रह गई। यहाँ अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें
एक लास्ट हम लोगों का जो रह गया क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण वगैरह। तो वो जैसे कि हम लोग फर्स्ट वाला देखे थे इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन में हम लोगों ने देखा था कि इवेपोरेशन से हम लोग चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेम तरीके से। लेकिन उसमें क्या होता था कि वाटर जो है, वाटर के साथ जैसे कि सॉल्ट मिक्स है, तो वाटर तो बॉइलिंग शुरू होगा कब, जब 100 डिग्री टेम्परेचर उसको मिलेगा तो बॉयल करना शुरू करेगा। लेकिन इस मेथड में यानी हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में वाटर को कुछ वेपर वगैरह करके कुछ मात्रा को ये कर दिया जाता है ना, और कुछ रह जाता है मतलब जेली टाइप के फॉर्म में, यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो कंसंट्रेटेड सांद्रण जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कुछ पानी भी रहेगा और कुछ मतलब नमक या चीनी वगैरह भी मिक्स रहेगा, थोड़ा सा जैसे कि आप लोगों ने चाशनी वगैरह देखा होगा उस टाइप का ना। और फिर उसको छोड़ दिया जाता है, यानी चीजों को ठंडा भी किया जाता है ना। उसमें संघनन के माध्यम से भी क्या किया जाता है, मतलब उसको ठंडा कर दिया जाता है, और फिर जो हम लोग को मिलेगा लास्ट टाइम में ठंडा होने के बाद से जो मटेरियल मिलेंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में ना, चीनी अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को देखा एंड सबको कंप्लीट किया स्टूडेंट। एंड आप लोग से क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से बहुत बार बन जाते हैं ना, कि किस सेपरेशन ऑफ मेथड का मतलब किस में यूज किया जाता है, किस मिक्सचर में। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, एंड नेक्स्ट लेसन में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड जैसे कि कोलाइडी वगैरह ये सब चीजों के बारे में। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे डियर, थैंक्स।